में अभी तक जो है वेंडिंग जोन की स्थापना नहीं के बराबर है कि अगर एक रोड गली की बनाने में 2 साल में अगर 5, 6, 7 विभाग आके काट दिए तो सरकार के तो करोड़ों से करोड़ों रुपए के नुकसान हो गए। आज बस स्टैंड पे क्या व्यवस्था है होनी चाहिए, हर एरिया में एक, 2 यूरिनल पानी ये आवश्यकताएं आजकल मानी जाती हैं। चुनाव होंगे लेकिन हम जो कि जनता के बीच जुड़े हुए हैं तो हम उनके लिए लगातार इस विषय में काम कर रहे हैं। हमको जिम्मेवार ठहराना होगा संबंधित व्यक्ति को कि यदि ये सुविधाएं सरकार दी है, यदि आप इसको कंप्लीट नहीं करते हैं तो ये जिम्मेवार इसकी आप होगी। हमने अब मन बनाया है अब की बार, और जनता, समाज, व्यवसायी समाज सबका आशीर्वाद भी मिल रहा है। नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। पटना नगर निगम और नगर परिषद का चुनाव होने वाला है। हालांकि तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन दावेदारियां जरूर सामने निकल कर आ रही हैं। एक दावेदार हैं कमल नोपानी जी, समाज सेवी हैं, सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं, व्यावसायिक और उद्योग समितियों से जुड़े रहते हैं, और बहुत सारे आध्यात्मिक समिति हैं जिनसे जुड़े हुए हैं, सत्संग समितियों से भी जुड़े हुए हैं। तो इनसे हम सीधे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर मेयर के चुनाव को लेकर इनकी क्या कुछ प्लानिंग है, पटना शहर को लेकर क्या कुछ इन्होंने सोच रखा है और आगे की रणनीति क्या होने वाली है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनसाइडर लाइव में। मेयर का चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियाँ हैं, क्या प्लानिंग की है आपने शहर के लिए? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव जनता के द्वारा चुना जाएगा। इसके लिए हम एनडीए सरकार को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि एक अच्छी सोच के साथ ये निर्णय हुआ है ताकि शहरों का और अन्य एरियों का विकास अच्छे ढंग से हो सके। जब हमें जानकारी मिली कि ऐसे ऐसे चुनाव जनता के द्वारा होगा तो विभिन्न सामाजिक संगठनों का, व्यवसायियों लोगों का फ़ोन आया कि आप लगातार जो भी काम करते आ रहे हैं समाज के लिए, व्यवसायियों के लिए, तो हम लोग चाहेंगे कि एक साफ व्यक्ति पटना के लिए सोचे और आप आएँ। तो उन लोगों ने जब बोला तो हमने भी अपना मन बनाया फिर कि नहीं, हमको निश्चित रूप से जो है व्यवसायी और समाज के हित में ये काम करना चाहिए। और मन में एक भावना है कि जब बिना किसी सहयोग के इतने तरह के सामाजिक परिवेश में आदमी काम करता है तो यदि सरकार का हाथ हो जाता है तो वो चीज़ कितनी भव्यता से और कितने दूर तक फैलाई जा सकती है, वो चीज़ हम समझ रहे हैं। तो इसलिए हमने अपना मन बनाया है, और मन बनाने के साथ साथ हमारी योजना कुछ ही बिंदुओं पे है। जैसे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है वेंडिंग जोन की स्थापना होना हर अनुमंडल में। क्या कारण है कि पटना में अभी तक जो है वेंडिंग जोन की स्थापना नहीं के बराबर है। कहीं पे 2-4 जगह बन भी रहे हैं तो अभी तक वो चालू होने की पोजीशन में नहीं है। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। और वेंडिंग जोन का जो फुटकर दुकानदार हैं, जो छोटे छोटे लोग हैं, उनके लिए वो यदि वो वहाँ बसते हैं तो इससे जाम की समस्याओं पे भी बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। और एक चीज़ देखने में आती है, चूँकि दिन रात हम लोग घूमते हैं गलियों में, रोडों पे आते जाते हैं, तो देखते हैं कि एक गली में यदि एक डिपार्टमेंट आता है तो वो साइड से काट देता है रोड को, गली को, फिर वो अपना काम करके उस पर मट्टी डाल के चल जाता है, रोड वैसे को वैसे रहती है। फिर दूसरा विभाग आता है, बीच से काट देता है, वो फिर ढक देता है बालू से काम करके। तीसरा विभाग आता है, वो करता है। मतलब कि अगर एक रोड गली की बनाने में 2 साल में अगर 5, 6, 7 विभाग आके काट दिए तो सरकार के तो करोड़ों से करोड़ों रुपए के नुकसान हो गए। और फिर उसके टेंडर होते हैं और फिर ये रोड बनाने को दे दी जाती है। तो किसका नुकसान हो रहा है? ये पटना बिहार की जनता का नुकसान हो रहा है। तो यदि यही व्यवस्था समन्वय स्थापित करके विभिन्न विभागों से यदि इसको लागू कर दिया जाए तो हम समझते हैं कि एक ही छत के नीचे कई तरह के काम एक संग हो सकते हैं। इससे लोगों को चलने में, आने जाने में भी दिक्कत नहीं होगी और पैसे की भी बहुत अधिक मात्रा में बचत होगी। वो पैसा विभिन्न योजनाओं में जिसकी आवश्यकता है
उसको लगाने के काम में आ सकता है, ऐसा हमारा मानना है। 3 ही 4 इशू हैं। अब देखिए, बाहर से लोग पटना आते हैं, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे है, शौचालय की व्यवस्था है, यूरिनल की व्यवस्था है, लेकिन शहर में यदि किसी को कोई काम से आना है और यदि किसी महिला को इस तरह की यदि कोई चीज़ लग जाती है तो एक व्यवस्था सामने आती है। आज बस स्टैंड पे क्या व्यवस्था है, होनी चाहिए। हर एरिया में 1-1 2-2 यूरिनल, पानी ये आवश्यक आवश्यकताएं आजकल मानी जाती हैं, तो ये देना पड़ता है। लेकिन हमें नहीं लगता है कि इस तरह की कोई भी व्यवस्था ज़मीन पे है। अगर कहीं ना कहीं नगर निगम के द्वारा स्थापित भी हुए हैं तो वो लावारिस हालत में हैं न। वहाँ कईयों जगह तो ताले लगे हुए हैं और कईयों जगह ताला खुला हुआ भी है, तो वहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस व्यवस्थाओं को ठीक करने की ज़रूरत है। अब भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, व्यवसायी समाज बहुत ज़्यादा रहते हैं पटना में। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमारा एक विचार है, एक योजना है कि हम कम से कम CCTV कैमरा जो है वहाँ पे लगवाएं और लगने के बाद बहुत हद तक असामाजिक तत्वों के ऊपर काबू पाया जा सकता है और व्यवसायियों को इससे हिम्मत मिलेगी और कोई भी चीज़ कैद हो सकती है कोई भी दुर्घटना होने पे। इसी तरह से कई योजनाएं हैं, लेकिन जो ठोस योजनाएं हैं उस पर काम करने की आवश्यकता है। झुग्गी झोपड़ी है, अब लोग परेशान हैं, फुटकर दुकानदार वाले हैं वो परेशान हैं, तो ठीक है व्यवस्थाएं हैं। बस हम तो यही कहेंगे कि यदि इच्छा शक्ति इंसान की प्रबल हो और काम करने की यदि इंसान में सोच हो तो निश्चित रूप से ये सब काम कोई बहुत बड़े काम नहीं है, ये आराम से हो सकते हैं, जिससे कि जनता को इसका लाभ मिल सकता है। हमारी अभी तक तो मैडम फ़िलहाल इतनी ही योजना है। इतनी योजना भी यदि ज़मीन पे उतर जाती है और बच्चों के लिए, आज हमको पता लगा, कुछ रोज़ पहले जानकारी थी कि यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए कोई स्टेडियम नहीं है। व्यवस्थाएं बहुत हैं लेकिन उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं होती है। तो छोटे छोटे पार्क सरकार ने बहुत बनाए और पार्क का लाभ लोग ले रहा है सुबह शाम, और बहुत अच्छा संदेश गया है पार्क के बनस पर। बहुत बढ़िया काम हो रहा है पार्कों में। लेकिन इसी के संग संग अभी हमने जो आपको बताया, यदि वो व्यवस्था यदि हम लोग ठीक कर देते हैं तो हम समझते हैं कि इसका भी लाभ जो है आम जनता को मिलना चाहिए। इसी सब छोटी छोटी योजनाओं को लेकर के हमने अब मन बनाया है अब की बार, और जनता समाज, व्यवसायी समाज, सबका आशीर्वाद भी मिल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि यदि सब कुछ बेहतर रहा तो आने वाला पटना कल के लिए और बेहतर बनेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। अच्छा, सरकार झुग्गी झोपड़ी हटा रही है, अतिक्रमण हटा रही है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था उनको नहीं दे रही है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप, क्या सोचा है? देखिए, जबकि ये 2011 में और 2013 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि किसी को भी उजाड़ने के पहले उसको आप बसा दीजिए। सरकार को जगह की ज़रूरत पड़ती है, जो मेन एरिया, प्रोविडेंट एरिया में लोग डाल लेता है झोपड़ी, लेकिन जब सरकार को ज़रूरत होगी तो वो हटाएगी, वो हटाए। लेकिन एज पर ला वो कहीं रोड पे तो सोएगा नहीं प्राणी रात को, तो उसके लिए एक अल्टरनेट व्यवस्था दे दे सरकार, एक एरिया चिन्हित करके उनको वहाँ परमानेंट व्यवस्था दे दे और फिर सरकार हटाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए सब कुछ बेहतर रहा तो निश्चित रूप से हम संबंधित विभाग से बात करेंगे और बात करके जितना भी बन पड़ेगा मैक्सिमम साइज से हम उनके लिए प्रयास करते रहेंगे। चुनाव है, चुनाव एक अलग मुद्दा हुआ और आम जनता की जो समस्याएं हैं उसको दूर करना ये एक अलग मुद्दा हुआ। चुनाव होंगे लेकिन हम चूँकि जनता के बीच जुड़े हुए हैं तो हम उनके लिए लगातार इस विषय में काम कर रहे हैं और आगे भी ये सेवा हम उनको देते रहेंगे और जितना बन पड़ेगा हम उनके लिए प्रयास करेंगे।
अच्छा, पटना में जल जमाव एक बड़ा एक बना हुआ है कि कभी भी अगर थोड़ी सी भी बारिश होती है तो जल जमाव हो जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है। 2019 में ही हमने देखा कि कैसे पूरे पटना में ही बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तो उसके लिए क्या क्या आपकी प्लानिंग है, क्या करेंगे उसके लिए? देखिए, जब 2019 का आपने बात किया, ये तो बल्कि पटना ही ने, पूरा देश का हर व्यक्ति जान रहा है कि क्या हुआ था। उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है पटना के बीच व्यवस्था में। लेकिन ये ज़रूर है कि उस व्यवस्था में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि बहुत हद तक दूर हो, और कुछ प्रयास सफल भी हो रहे हैं। उसी को और मजबूती से लागू करवाना और लाइबिलिटीज फिक्स करना, संबंधित अधिकारी पे, संबंधित डिपार्टमेंट पे, यदि हम कह दें कि ये काम आपको इस काल के अंदर पूरा करना है और उसकी मॉनिटरिंग यदि हो। हम तो आपको एक बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं मैडम, कि जितनी योजनाएं सरकार की चल रही हैं, पटना में ही नहीं पूरे बिहार की मैं बात करता हूँ, और जितनी भी योजना के साथ साथ यदि उस योजनाओं को जो ऑलरेडी जारी है, यदि उसी की मॉनिटरिंग अगर अच्छे ढंग से कर दिया जाए, उसी को सही ढंग से लागू करवा दिया जाए, तो हम समझते हैं कि उतने में ही पटना का हर व्यक्ति, हर नागरिक अपने आप को खुशहाल महसूस करेगा। ये हमारा बहुत कुछ दिया हुआ है सरकार ने, लेकिन वो ज़मीन पे दिखलाई नहीं दे रहा है। लाइबिलिटीज फिक्स नहीं है। हमको जिम्मेवार ठहराना होगा संबंधित व्यक्ति को कि यदि ये सुविधाएं सरकार दी है, यदि आप इसको कंप्लीट नहीं करते हैं तो ये जिम्मेवार इसके आप होंगे। जब आज हम लोग या कोई भी, आज आप भी हो, हम भी हैं, सब अपने व्यवसाय में, अपने कर्म क्षेत्र में कितने तन्मयता से और ईमानदारी से काम करता है, तो यही चीज़ सबको करनी पड़ेगी। तो हम समझते हैं कि आम जनता को कभी कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में एक संशोधन किया गया है, जिसके तहत अब वार्ड पार्षद जो हैं वो मेयर और डिप्टी मेयर को नहीं चुनेंगे बल्कि आम जनता चुनेंगे। तो क्या लगता है इसका कितना लाभ मिलने वाला है? एक तो लोगों में बड़ी खुशी है। अभी तक वार्ड पार्षद और मेयर के बीच मैनेजमेंट के खेल होते थे। उसको मैनेजमेंट शब्द की संज्ञा देंगे कि मैनेजमेंट के माध्यम, ये भी कहा जाता है कि धन बल का बड़ा प्रयोग इसमें किया जाता था। वही मैनेजमेंट हो गया, व्यवस्था, एक दूसरे को विश्वास में लेना। अब आप ये समझिए कि 72 वार्ड थे, अब 75 हुए हैं। 72 वार्ड में 72 पार्षद हैं, तो 38 दूनी 72, 35 दू 36 दूनी 36 वोट, 37 वोट मिनिमम चाहिए एक मेयर बनने के लिए। और यदि मेयर के पास 20 आदमी हैं अपने पार्षद, तो उनको तो 17 वोट की व्यवस्था करनी होती है। तो वो फिर मैनेजमेंट के माध्यम से उस व्यवस्था को करते हैं। तो फिर ज़मीन पे कितना काम दिखलाई देगा? तो नहीं लगता है बहुत कुछ दिखलाई देगा। और क्या दिखलाई दिया, मैं तो आपको यहाँ तक कहता हूँ, अभी 20 दिन पहले अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली कि लगभग 1000 कर्मचारियों की डेली जो है हाजिरी बनती है पटना में, नगर निगम में, और वो खाली रजिस्टर में हैं, और वो शहर में सफाई में दिखलाई नहीं देते। 1000 कर्मचारी का पर डे का महीने की सैलरी कितनी जाती होगी, और वो कहाँ जाती है उस सैलरी, किसके पास जाती है उस सैलरी? ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये 1000 कर्मचारियों की तनख्वाह हर महीने की, जो लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास होती है, वो 1 करोड़ रुपया हर महीने कहाँ जा रहा है? कर्मचारी तो नहीं है। ये अखबार के माध्यम से जानकारी मिली है। तो इन सब चीज़ों में मॉनिटरिंग करनी होगी। हम पैसा दे रहे हैं तो काम भी लेंगे ना, व्यवस्था भी लेंगे ना, तो वो चीज़ें दिखलाई नहीं देती हैं। तो यही सब देख करके कि लगता है कि जब आम जनते के पैसे से जब सरकार और हम और आप सभी चल रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं हम लोग अच्छी व्यवस्था चाहेंगे, और अच्छी व्यवस्था हो भी, ये हर आदमी चाहता है। और इसी के लिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले समय में स्वतः आपको परिवर्तन दिखलाई देगा, ऐसा हमारा विश्वास है। यही आपसे कहेंगे, और कोई बात? कोरोना काल में आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया। हमने देखा कि आपने कैसे आप स्लम एरियाज़ में जाके उन झुग्गी झोपड़ी वालों को मदद करते थे, मदद पहुंचाते थे उन तक। तो क्या वही
उसी दौरान आपको ये दिमाग में आया कि नहीं अब जनता की सेवा करनी चाहिए, या फिर क्या ऐसा विचार आया कि आप मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हम तो 30 साल से सामाजिक सेवा का काम करते आ रहे हैं, 84-85 से, बल्कि ज़्यादा साल हो गया। गांधी मैदान में लंका दहन होता है, इस पे विजयादशमी के अवसर पे। हमारा सौभाग्य है कि हम भी उसके अध्यक्ष हैं अभी, और लाखों लाख लोग आते हैं वहाँ पे। तो 1 महीने पहले से व्यवस्था करनी होती है, सब ईश्वर पूरा कराता है। और इसके अलावा आपने जो अभी बोला कोरोना काल के लिए तो हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि दोनों कोरोना काल 23 मार्च 2020 और मई 2021, उसके बाद ये 2 साल का जो कोरोना काल बीता है, हमने रात को सोने के अलावा हमने टोटल समय रोड पे गुजारा है। और इसके लिए हमारे पास एक नहीं 2-4 एग्जाम्पल हैं, 2-3, और कम से कम कई महीनों तक लगातार पेपर की कटिंग से आप देख सकती हो, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी आप जानकारी ले सकती हो कि किस तरह से इस काम को अंजाम देने को मिला। पहले कोरोना काल में जिस समय लोग शुरुआत हुई थी कोरोना की, उस समय लोग भाग रहे थे एक शहर दूसरे शहर से। उस समय की विडंबना कुछ और थी। हम एक बच्ची आई, एक लेडीज आई, उसके गोदी में 6 महीने का बच्चा था, और हस्बैंड वो हमारे घर के नीचे जहाँ हम वितरण करते हैं वहाँ आई, और हम लोग बैठे हुए थे। गेट बंद होता है, चूँकि भीड़ बहुत आती थी, तो वो इशारा से बुलवाई। हम गए उसके पास, तो बोले कि बउआ 1 हफ्ता से भूखा है, हम कल चल जाए सुसाइड करे बा, मालिक एकरा पैसा ना देत बा। उ जो उसका हस्बैंड था वो नौकरी कर रहा था, 5,000 रुपये महीने की, कपड़े की दुकान। तो दुकानें सब बंद थी, मालिक फ़ोन नहीं उठाता था। तो आई, तब वो हम बोले हमको क्या करना है? बोले पता लगा बाबू आप लोग दे रहा है। अब आपको कैसे बताएं मैडम, फ़ोटो भी हम शेयर करेंगे, अभी तक किए नहीं है किसी से। वो जो गोदी में बच्चा था न, तो ब्रेड भी हम डेली सुबह मंगवाते थे, 2000 पैकेट बच्चों के लिए। तो पैकेट उसको हम दिए, तो प्लास्टिक लगी रहती है ब्रेड के पैकेट में, तो प्लास्टिक में रहती है। मतलब आपको क्या बोलें, लड़का प्लास्टिक समेत ब्रेड खाने लगा। सोचिए कितना बड़ा बात है। तो उससे प्रेरणा मिली कि नहीं, अब इस काम को युद्ध स्तर पे करना है। तो बस उसके बाद जारी हो गया। और फिर दूसरे कोरोना काल में ऑक्सीजन दे के लोग कहते हैं कि हमने ऑक्सीजन दिया। हमने ऑक्सीजन दिया नहीं, हमको ऑक्सीजन मिली तब हम ऑक्सीजन दिए। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हम देते कहाँ से? तो बहुत अच्छा रहा दोनों कोरोना काल, और सेवा का एक अवसर मिला। तो उसी के बाद थोड़ा सा मन जो है बहुत बहुत ये काम को करना चाहिए, सेवा के काम को, बस वही सबसे प्रेरणा है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर